बर्फ से ढकी चोटियां हमेशा शांत दिखती हैं, लेकिन 1999 की सर्दियों में करगिल की इन सफेद पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी खामोश और गहरी साजिश रची जा रही थी जिसने पूरे दक्षिण एशिया को परमाणु युद्ध की आग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। सवाल ये नहीं है कि दुश्मन ने धोखा क्यों दिया, दुश्मन का काम ही धोखा देना है। सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल ये है कि जब रॉ, आईबी। दोस्तों, ये तो थी बस एक झलक। असली कहानी तो अब शुरू होगी। हिंदुस्तान फाइल्स के एक और नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। कहानी की शुरुआत बेटी बांध लीजिए। मई 1999 से नहीं होती। आज की अनसुनी इस खौफनाक मंजर की नींव 1998 की सर्दियों में ही रखी जा चुकी थी, जब दिल्ली की सत्ता इस मुगालते में थी कि दोनों देशों के पास परमाणु बम आने के बाद अब कोई पारंपरिक युद्ध नहीं हो सकता। तब खुफिया एजेंसियों के रडार पर कुछ बेहद अजीब और खतरनाक हलचलें कैद हो रही थीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को स्कर्दू और रॉ की इन रिपोर्ट्स के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की इनपुट्स भी लगातार आ रही थीं। आईबी ने इंटरसेप्ट्स के जरिए यह पता लगा लिया था कि सीमा पार से कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। यहां तक कि करगिल और द्रास के स्थानीय चरवाहों ने भी भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टीज को बताया था कि उन्होंने ऊंचाइयों पर कुछ अनजान लोगों को देखा है जिनके पास हथियार हैं और वे आम कश्मीरी या घुसपैठिए नहीं लगते। उनका पहनावा, उनके हथियार और उनका अनुशासन साफ बता रहा था कि वो पाकिस्तानी सेना के नियमित जवान हैं। और ऐसा नहीं था कि भारतीय सेना की निचली रैंक इन सबसे बेखबर थी। 121 उस समय रॉ की चीफ अरविंद दवे थे। उनकी डेस्क से जो रिपोर्ट्स निकली उनमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी सेना के नए कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट का जिक्र था। सेना के पास एविएशन रिसर्च सेंटर की सैटेलाइट इमेजरी भी थी, जिसमें सीमा के उस पार नए बंकर और सप्लाई लाइन साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने वाले विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तानी सेना की एक सामान्य डिफेंसिव तैयारी मान लिया। उन्होंने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि कोई भी देश सर्दियों में इतनी भारी मात्रा में राशन और हथियार तभी जमा करता है जब उसे किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना हो। इधर आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि मुजफ्फराबाद और स्कार्दू में जे सवाल उठता है। जब खुफिया एजेंसियों और ग्राउंड पर मौजूद कमांडरों की चेतावनियों का इतना बड़ा अंबार लग चुका था, तो ये सारी जानकारी देश के सबसे ताकतवर दफ्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय या पीएमओ तक पहुंचकर असरहीन क्यों हो गई? इसका जवाब किसी साजिश में नहीं, बल्कि उस वक्त की राजनीतिक और कूटनीतिक सोच में छिपा है। फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बस में बैठकर लाहौर गए थे। दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक अजीब सी शांति और उम्मीद का माहौल था। राजनेताओं और बड़े नौकरशाहों को लगने लगा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जब पीएमओ इसके में अलावा सारी रिपोर्ट एक और बहुत बड़ा समरी के दिल्ली के नीति नीति निर्माताओं के तो दिमाग उनके में ऊपर घर बैठे कर गया था। अधिकारियों का नजरिया पोखरण राजनीतिक परीक्षण होता के था। बाद सत्ता दोनों के देश परमाणु शक्ति बन चुके थे। एक थ्योरी ये बन गई थी कि जब दो देशों के पास परमाणु बम होते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि इसका अंजाम पूरी तरह से विनाशकारी हो सकता है। इसी न्यूक्लियर डिटेरेंस की थ्योरी ने हमारे सिस्टम की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब खुफिया एजेंसियों की फाइलें मेज पर आती थीं, तो उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया जाता था कि पाकिस्तान इतना बड़ा पागलपन कभी नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर भारत ने पलटवार किया तो बात परमाणु हमले तक जा सकती है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ जो बर्बरता हुई, उसने दिल्ली की नींद उड़ा दी। तब जाकर सिस्टम को यह समझ आया कि जिन्हें वो छोटे मोटे घुसपैठिए समझ रहे थे, वो दरअसल पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। और वो एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हमारी चोटियों पर कंक्रीट के बंकर बनाकर बैठ चुके थे। तोलोलिंग, टाइगर हिल, मशकोह वैली, सब पर दुश्मन का कब्जा था। नेशनल हाईवे पूरी तरह से उनकी जद में था। वो ऊंचाई पर थे और हम नीचे। इस एक भारी चूक की कीमत बहुत भयानक थी। ये सिर्फ इंटेलिजेंस का परमाणु नहीं युद्ध था, के डर से ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। सूचना को वही समझने की परमाणु दृष्टि युद्ध नहीं का थी। खतरा जब करगिल युद्ध युद्ध के शुरू दौरान सबसे ज्यादा मंडरा रहा था। अमेरिकी प्रशासन के खुफिया दस्तावेजों से बाद में यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कर रहा था। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। एक छोटी सी चिंगारी पूरे उपमहाद्वीप को राख में बदल सकती थी।
भारत ने भी अपने लेकिन मिसाइल वो सिस्टम को 500 अलर्ट पर रख सरप्राइज दिया था। जवान जो ये इन सब बर्फीली इसलिए हो रहा वादियों में था हमेशा क्योंकि के लिए कुछ सो गए। महीनों पहले आई उन उनके शुरुआती परिवारों के लिए चेतावनियों ये को कोई गंभीरता तसल्ली से की नहीं बात लिया नहीं। गया था। अगर उन इतिहास फाइलों पर हमेशा उसी उन वक्त लोगों एक्शन से लिया सवाल गया पूछता होता, है अगर जो सत्ता सर्दियों में में ही बैठे उन होते हैं। चोटियों को सुरक्षित क्या कर लिया खुफिया गया तंत्र होता की बातें तो सिर्फ शायद ये कागजों युद्ध का कभी पेट होता भरने ही के लिए नहीं। होती हैं? युद्ध खत्म आज होने भी के बाद करगिल की कमेटियां वो बनी, सर्द हवाएं रिपोर्ट्स जब आई, उन खाली बहुत सारी बंकरों से बातें कही गुजरती गई, हैं, सिस्टम तो में वो सिर्फ बदलाव भी दुश्मन किए की गए। कायरता की गवाही नहीं देती, बल्कि हमारे अपने सिस्टम की उस खामोशी पर भी सवाल उठाती हैं। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह दोस्तों, है कि सच जब को फाइलें समर्थन मेजों देने पर के दम लिए तोड़ वीडियो देती पर हैं, एक लाइक तो सरहदों बनता पर है। हमेशा आपके सैनिकों को कमेंट्स अपनी ही जान हमारी देकर उसका असली हिसाब ताकत है। चुकाना पड़ता तो है। नीचे जाकर अपनी राय जरूर दें। हिंदुस्तान फाइल्स के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।